नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस के सितारे गर्दिश में नहीं हैं, बल्कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की हालत बद से बदतर कर दी है। ये बात अब पार्टी के नेता उठाने लगे हैं। दरअसल आज कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें फौरन चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए संगठन के स्तर पर अपनी सभी कमजोरियों और खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। इधर महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजे हमारे लिए संदेश हैं और बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे, लेकिन ये दोनों ही बीच बैठक से बाहर निकल गए, जिसे सियासी घमासान मचा है। सियासी घमासान तो ममता बनर्जी के वक्फ बिल पर दिए बयान पर भी मचा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल देश के संघीय ढांचे पर हमला है। उन्होंने दावा किया है कि यह बिल मुसलमानों के अधिकार छीन लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने इस बिल पर हमसे सलाह नहीं ली। यह बिल मुसलमानों पर हमला है और हम इसका समर्थन नहीं करते। क्यों कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में मचा बवाल? क्या वक्फ संशोधन बिल का विरोध करके ममता ने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीडब्ल्यूसी की इतनी इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है और उस मीटिंग से प्रियंका और राहुल का बीच से बाहर निकल जाना, क्या है इसके मायने? भाई इंपॉर्टेंट किसके लिए है? इंपॉर्टेंट कांग्रेस के नेताओं के लिए है कि राहुल जी हमारे लिए क्या करेंगे, क्या आदेश देंगे। कांग्रेस पार्टी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी परिवार। ये दोनों मीटिंग में गए, लेफ्ट राइट सेंटर डांट फटकार लगाई और ये कहा कि अपना अपना हिसाब किताब कर लो, नहीं तो मैं कुछ कड़े फैसले ले लूंगा। और वहां से दोनों भाई बहन निकल लिए। यही तो हुआ सीडब्ल्यूसी में। और क्या हुआ भाई? सीडब्ल्यूसी पहले भी बैठक हुई थी कि जब आप 2019 में हारे थे इसी तरीके से, और वहां कपिल सिब्बल को बता दिया राहुल गांधी ने कि आप कांग्रेस पार्टी, आप बीजेपी के दलाल हो। और वो कह रहे हैं कि ये हमें सुनना पड़ रहा है, इतने दिनों तक सेवा कर। अरे बाबा, वो मालिक है, आप दास हो। यही तो पावर इक्वेशन है। और मल्लिकार्जुन खड़गे आकर के बोल रहे हैं, वो भी राहुल गांधी की ही भाषा बोल रहे हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा। क्यों? ईवीएम का नशा उतर गया। जब आप सीडब्ल्यूसी मीटिंग करके बाहर निकल रहे हो और ये कह रहे हो कि हमें संगठन दुरुस्त करना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, हम में कुछ कमियां रह गई, तो ईवीएम की थ्योरी तो फेल हो गई। फिर ईवीएम की थ्योरी फेल हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, एक दिन और बाकी है, एक दिन और बाकी है। कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ईवीएम में जो गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, रीचेक करने के लिए, रिकन्फर्म करने के लिए, अगर आप वीवीपैट की रिकाउंटिंग की बात कर रहे हो, जो चुनाव के नतीजे आने के फौरन बाद इन लोगों ने किया, तो 7 दिन का टाइम फ्रेम होता है, उसमें आप कंप्लेन करें। कंप्लेन अभी तक हुआ नहीं है। तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, तो आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? आप मुझे ये बताएं, यही बात आपने हरियाणा में भी कहा। कोई आदमी फॉर्मल कंप्लेन जाकर के इसी के सामने क्यों नहीं किया आपने? यू वांट टू टेक पीपल फॉर अ राइड? बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं पब्लिक को। अगर आप कुछ कहते हैं तो ये मादा रखिए, क्योंकि ये इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो रिकाउंटिंग करेंगे। ऑलरेडी काउंटिंग हो चुका है। जब से वीवीपैट आया है तब से लाखों ईवीएम मशीन के वीवीपैट को काउंट किया गया है। नॉट इवन ए सिंगल केस ऐसा आया है कि जिसमें वीवीपैट की काउंटिंग और ईवीएम की काउंटिंग में डिफरेंस हो। तो फिर मुंह काला हो जाता, फिर गाली पड़ती। तो आप क्या करते हो? चुनाव हारने के अगले 3 दिन 4 दिन तक ईवीएम करते हो और फिर जाकर के चादर ओढ़ के सो जाते हो। और जब सीडब्ल्यूसी मीटिंग होती है तो आपस में बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ते हो। डांट खा करके शरीर सबका जो है टेम्परेचर बढ़ गया होगा।
अब सब लोग इस चक्कर में होंगे कि राहुल गांधी की चमचागिरी कैसे करें कि गाज हमारे ऊपर नहीं गिरे। जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश उसकी छुट्टी तय है। चलिए, यहाँ पर केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश की छुट्टी तय है, लेकिन खड़गे पर भी सारा दारोमदार डाल दिया गया। जिस तरह से बैठक हुई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर अपनी जवाबदेही तय करने की बजाय इस हार से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर जवाबदेही, अगर ये लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालते हैं तो ये तो अन्याय है। जैसे बच्चों के साथ अन्याय होता है उसी तरह बुजुर्गों के साथ भी अन्याय होता है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो 2 दिन पहले की बात याद नहीं रख पाते, जिनका मेमोरी इतना कमजोर हो चुका है कि वो चलते फिरते भूल जाते हैं कि हम राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं कि राजीव गांधी के साथ चल रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या जिम्मेदारी देना चाहते हो? जिम्मेदारी नहीं है, बस एक ऐसा कार्ड है जिसमें कांग्रेस के दूसरे नेता भी इस बुजुर्ग नेता से आंख मिला के कोई डांट फटकार वाली बातें न कहें, कोई गुस्से में कुछ ना बोल दे कि चलो भाई इस बुजुर्ग नेता को कुछ दिन और झेल लेते हैं। ये राहुल गांधी, ये वर्किंग कमेटी जो है, ये वर्किंग कमेटी है क्या कांग्रेस की? अभी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी मतलब राहुल वर्शिप कमेटी है। ये राहुल की पूजा करते रहो और जो भी बहाने हो सके राहुल गांधी के ऊपर ठीकरा न फोड़ने का वो बहाने निकाल लो। इन लोगों ने कहा कि अब देखिए, अब हमको ईवीएम को लेकर एक कैंपेन चलाना पड़ेगा पूरे देश में। किस बात के लिए? लोगों को भरमाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने सोच लिया है कि हिंदुस्तान का जो भी पॉलिटिकल अवेयर क्लास है, जो राजनीति को थोड़ा बहुत जानता समझता है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है, वो अब कांग्रेस को वोट नहीं देता। कांग्रेस को वोट देने वाले लोग कौन बचे हैं, ये इनकी मीटिंग में चलती है कि हमें किसको बताना है, किसको बरगलाना है। उन लोगों को जिनको बार बार एक झूठ बोल दे तो उनको सच लगने लगे, ऐसे लोगों के दिमाग में डालो, दिमाग में किसी तरह झूठ डाल दो। इसीलिए इन लोगों ने इतने दिनों से क्यों ये शुरुआत कर दिया है अडानी अंबानी कि देखो ये अडानी अंबानी गुजरात से हैं और मोदी शाह गुजरात से हैं, इन दोनों में पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े हैं और यही दोनों अमीर बना दिए। जबकि अडानी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि देखो भाई, हम जो आज हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका राजीव गांधी की है। उनकी पॉलिसी के कारण हमें फायदा मिला, उन्हीं की पॉलिसी से हम इस सेक्टर में आए, नहीं तो हम छोटे मोटे बिजनेसमैन होते। और इन लोगों की अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी उस समय कांग्रेस से। और अंबानी की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये तो कई तस्वीरें, उनके हेलीकॉप्टर, उनके क्रूज, उनके प्लेन, सबका इस्तेमाल कांग्रेसियों ने किया है, ये गांधी नेहरू परिवार ने किया है। तो अब इनको चिढ़ किस बात की है? इसी बात की है कि इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लें। अगर आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मीटिंग करते हो और उसमें आगे की स्ट्रेटजी पर, अपने संगठन के कमजोरी पर, संगठन कैसे मजबूत होता है उस पर, आगे आने वाले चुनावों पर चर्चा नहीं करोगे तो पीछे की तरफ देखते रहो। आप हरियाणा के चुनाव पकड़ के बैठे रहो, आप महाराष्ट्र के चुनाव पकड़ के बैठे रहो। दिल्ली पर चर्चा हुई, एक बात भी चर्चा हुई कि दिल्ली में क्या करना चाहिए, बिहार में क्या करना चाहिए। अगर आप आगे की तरफ जाना नहीं चाहते, पीछे मुड़कर देखना चाहते हो तो फिर पीछे ही जाओगे। अब आगे बढ़ने की स्थिति कांग्रेस की नहीं है। और जब राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा के पास कोई आइडिया ही नहीं है तो फिर उस मीटिंग में बैठकर आइडिया पर चर्चा क्या करेंगे? ये तो देखते हैं कि 2 दिन बाद कोई हमारी टीम के लोग कुछ नया आइडिया दे दे तो उसको फिर हम इन लोगों तक पहुंचा दें। ये मैसेंजर की तरह है, इसलिए बीच मीटिंग से कुछ बातचीत करके बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। लेकिन वक्फ बिल पर जैसे ममता बनर्जी ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया है, उससे क्या उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी? देखिए, वक्फ बोर्ड का समर्थन करना ये मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले नेताओं की मजबूरी है। एज सिंपल एज दैट। कोई, आप ये समझिए कि इस पे कोई वैचारिक समर्थन थोड़ी है, ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स की मजबूरी है कि आपको इस तरह के अनर्गल चीजों को समर्थन करना आपके लिए जरूरी पड़ रहा है। अभी ये सारी चीजें क्यों हो रही है जी? क्योंकि वक्फ को लेकर के मुस्लिम संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इसमें तेजस्वी यादव ने लीड लिया, बिहार विधानसभा के अंदर बवाल काटा। कुछ मुस्लिम संगठन जो है वो इतने, उनका मनोबल बढ़ गया
कि वो जो है पटना में मार्च के लिए आ गए। तो पटना में मार्च के लिए आ गए तो पुलिस वाले ने कायदे से ठुकाई की, बहुत पिटाई की है, क्योंकि वहाँ वो सिस्टम है, बिहार में वो सिस्टम है। वो नीतीश कुमार के चेहरे पे मत जाइए। वो टीचर आएगा, उन लोगों को कहा जाता है 15 मिनट का विंडो है, 15 मिनट प्रोटेस्ट कीजिए और जाइए, और उसके बाद अगर आप वहाँ पर नजर आए तो फिर लाठी की आवाज़ आती है। और इस तरह का सिस्टम बना हुआ है वहाँ पे कि मीडिया वाले लेट से आते हैं तो मीडिया वाले पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं कि अभी लाठी चार्ज थोड़ा देर के बाद कीजिएगा, 2-3 आ रहे हैं हम लोग कैमरा लेकर के। तो वो कैमरा चलता है और ठुकाई होती है। यूट्यूब के ऊपर जो है आपको बहुत सारे उस तरह के वीडियो मिल जाएंगे, ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो है कि किस तरह से जो है पिटाई पड़ी है। तो नीतीश कुमार भी अपना सिस्टम बता रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर ये मसला सेकुलर पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप ये समझिए कि क्या खेल चल रहा है इस देश में। अब इस संबल का मसला है, और मसला किसका है? अजमेर शरीफ का। 2 मामले आ गए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और ऐतिहासिक साक्ष्य वो हिंदू पक्ष के साथ है। हिंदू पक्ष के साथ है। ऑलरेडी एएसआई की रिपोर्ट्स ऑलरेडी इस सब चीज को बता चुकी है। और ऑब्वियस सी बात है, इस्लाम तो बहुत बाद आया देश के अंदर में, उसके पहले तो यहां पे सब हिंदू धर्म था। जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो आप समझिए 98% मुस्लिम जो हैं वो बेसिकली पहले हिंदू थे। अब आप ये कहोगे कि भाई ये संबल के ऊपर, ये दरगाह शरीफ के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका क्लेम नहीं बनता है, वहाँ मुसलमान जो है वो कर रहे हैं इतने दिनों से, क्यों इसमें विवाद में पड़ते हो? तो वक्फ के बारे में क्या कहोगे? फिर तो आप टेक्निकली फंस गए। आम हिंदू तो यही सोचेगा कि मुसलमान किसी भी मंदिर को कह दे, पार्लियामेंट को कह दे, और किसी भी जगह को कह दे, जमीन को कह दे, सरकारी, डिफेंस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वो कह दे कि नहीं ये तो वक्फ की जमीन है, यहां मस्जिद था, यहां दरगाह था, ये हमारी हो गई, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और जहां साक्ष्य और सबूत है वहां सवाल खड़े करो। तो यही लोग, तो ये जो नैरेटिव है, ममता बनर्जी वो समझ नहीं पा रही है कि किस जंजाल में ये तमाम सेकुलर पार्टियां, अगर उनको हिंदू के वोट्स नहीं चाहिए, जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ, ये इतनी संख्या में वोट से क्यों जीते? क्योंकि नोमानी ने प्रचार कर दिया, इस तरह का प्रचार प्रसार कि मुसलमान इकट्ठा हो गया है, बटोगे तो कटोगे। ये अगर बंगाल में भी हो गया, ममता बनर्जी भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। एक ऐसे दलदल में ये लोग फंसते चले जा रहे हैं जहां से ये सेकुलर पार्टियां को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ममता बनर्जी ने गलत टाइम पर गलत बयान दिया है, और ये उनकी जो गलत बयानी है वो उनको और ज्यादा फंसा देगी। देखिए ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं, वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं जी। ममता बनर्जी क्या कहती है कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर हमसे सहमति नहीं ली गई, हमसे सलाह नहीं ली गई। इनसे सलाह कैसे ली जाएगी? ये क्या पश्चिम बंगाल में कोई बिल लेकर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से सलाह लेते हैं? सलाह लेने का तरीका क्या है? सलाह लेने का तरीका आप लोगों ने बताया, और पार्लियामेंट में बिल पेश होने के बाद सरकार ने मान ली, और वो है जेपीसी का गठन। आपका भी जेपीसी में है ये कल्याण बनर्जी, जो वहां पर झगड़ा झंझट करता है, बोतल फोड़ता है, लड़ाई करता है, चीखता चिल्लाता है, वो सलाह देने के लिए बैठा है या चीखने चिल्लाने के लिए बैठा है? अगर आपको सलाह देना है तो कल्याण बनर्जी को बोलिए कि ये मेरी सलाह है, उसको जेपीसी में रख देना। वही तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है इस बिल के लिए हमसे सलाह नहीं ली गई, तो आप एनडीए में शामिल हो जाओ और उन लोगों से कहो कि भाई हम भी सरकार का हिस्सा बनेंगे, तो आपसे सलाह ली जाएगी। ये स्थिति है ममता बनर्जी की कि वो कंफ्यूज्ड है। जहां मुसलमानों का मसला आता है वो इतनी कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या बोल रहे हैं इसकी जानकारी उनके पास होती ही नहीं है। लेकिन अब ये बात चली है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अब महाराष्ट्र चलता हुआ ये अलग अलग राज्यों में पहुंचेगा। ये तेजस्वी यादव को भी पता चलेगा, जिस तरीके से चीख चिल्ला रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है अगले साल, और उस चुनाव में
अगर यही मुद्दा जो महाराष्ट्र में चल गया तो फिर आरजेडी की स्थिति वही होगी जो कांग्रेस की वहां रही है। ये 10-15 सीटों पर निपटने वाली है। ऐसे भी ये निपट ही रही थी। ये तो नीतीश कुमार के रहमो करम पर इन लोगों ने फिर से गठबंधन कर लिया, फिर से वो स्थितियां थोड़ी सी सोशल इंजीनियरिंग को इन लोगों ने भुना लिया, तो फिर राजद उभर के सामने आ गई। लेकिन राजद के खिलाफ ऐसे भी वहां पर इतना गुस्सा है लोगों में, और ये मुद्दा आ गया तो फिर तो राजद बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ये मुद्दा धीरे धीरे आएगा। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली है, ये 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 10 साल में 90 सीटों तक पहुंच गई विधानसभा में। ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है कि अचानक से सुनामी आ जाए। ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का कद वहां बढ़ा है, और इस बार अगर ये नैरेटिव क्रिएट हो गया तो ममता बनर्जी की स्थिति वही होगी जो आज पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस CWC की बैठक में राहुल और प्रियंका के बर्ताव से साफ है कि वो हार से कोई सबक नहीं लेने वाले हैं। उन्हें लगता है कि हार की वजह वो नहीं बल्कि पार्टी के नेता हैं, जिससे साफ है कि कांग्रेस की अभी और दुर्गति होनी है। वहीं ममता के बयान से साफ है कि वो वक्त पे पूरी तरह से डर गई हैं, कहीं उनकी दुकान बंद ना हो जाए। यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।